ये बात तो पहले से ही पता थी कि चाहे बच्चे का बर्थडे मिस हो जाए, लेकिन जनाब का बर्थडे ना 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 ना, वो मिस नहीं हो सकता। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जनाब बर्थडे मनाए। इनके पापा हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अब कम से कम स्टेबल हैं। चलिए बड़ा ना सही, लेकिन कम से कम एक लेवल का बर्थडे अगर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने का तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पापा अभी हॉस्पिटल में हैं और इनको बर्थडे की पड़ रही है। इस तरह से पिछली बार इन्होंने मैडम का बर्थडे हॉस्पिटल में ही मना दिया था, तो अब की बार कम से कम ये तो नहीं किया कि उसी रूम के अंदर बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट कर दिया। अब देखिए, जब भी जनाब की बारी होती है तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ इधर उधर से सब कुछ अरेंज हो जाता है। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आई, भाई ये आपको लगेगा कि हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे के मामले में बहुत ही बुरा लगा। चालू चाहे कैसी भी चाहिए, कितनी प्रॉब्लमेटिक चाहिए, लेकिन बच्चे का क्या प्रॉब्लम है? बच्चे तो ठीक है ना, बच्चे का सेलिब्रेशन ना करना ये बिल्कुल गलत बात थी। अब देखिए, यहाँ पे भी तो मिड अरेंजमेंट किया गया, मतलब एक छोटा सा अरेंजमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टिंकू से या रिंकू से जहाँ से भी इनका केक आता है एक डेकोरेटिव केक आना, उसके बाद में बड़ा सा डेकोरेशन करना, ऐसा कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन एक मिड अरेंजमेंट तो कर दिया। तो ऐसा क्या उस बच्चे के लिए नहीं हो सकता था? उस बच्चे के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम क्या थी? अब आप देखिए, मैडम का रिजल्ट आने वाला था, टेस्ट हो चुका था और जनाब की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। फिर तब इन दोनों को क्यों करके ये नहीं सूझा, ना मैडम को और ना जनाब को, कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसका बर्थडे किसी वजह से नहीं सेलिब्रेट हो रहा है तो हम उसको प्रोवोक करें कि वो किसी भी तरह से सेलिब्रेट करे, या हम सेलिब्रेट कर देते हैं। तो मामू जान मुमानी जान तब तो बिल्कुल सुमड़ी में चले गए, जानबूझ के सुमड़ी में चले गए। अब आप देखिए तो जब चालू के यहाँ कोई सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि यूट्यूब वाला सेलिब्रेशन था, तब क्या कहा गया था कि भैया भाभी ये सब लोग सो गए होंगे। और अभी अभी देख लीजिए, 12 बजे के बाद में बर्थडे हुआ है ना, और वो भी घर पे नहीं हुआ है ना, घर से काफ़ी दूर हुआ है। और तब तो और भी ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। और अब तो बच्चा भी जाग रहा है, बच्चा भी आया है, ये भी नहीं कि बच्चा सो गया होगा इसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो मैडम और जनाब ना बड़ी कन्वीनियंटली अपना पक्ष तय कर लेते हैं, अपने चाल चल देते हैं, उसके आगे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ रात की टाइम लिमिट कुछ नहीं थी। चलिए, अगर ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते तो क्यों करके लोग बाग इतना ज़्यादा इनको बोलते? इनके नाम से सबसे ज़्यादा चैनल बनते हैं, इसी से पता लगा लीजिए कि ये कितने प्रॉब्लमेटिक हैं। और ये समझने की गलती तो कोई बिल्कुल भी ना करे कि ये सब अचानक ही हुआ है और कोई प्री प्लान नहीं था। एवरीथिंग वाज प्री प्लान। टोटली स्क्रिप्ट जो ना पहले बना ली गई थी कि पहले मैडम और ये लोग जाएंगे और उसके बाद में दूसरी वाली पार्टी आएगी। मैं दूसरी वाली पार्टी जानबूझ से कह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में इनके यहाँ यही हो रहा है। चलिए, बर्थडे सेलिब्रेशन को अभी थोड़ा रोकते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहले व्लॉग की शुरुआत को देखते हैं। जनाब निकल रहे हैं नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज है, और जनाब जब नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो वो सीन शॉट करते हैं कि जहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी है। इट्स नॉट गुड जनाब, ये तो ठीक नहीं था। ये तो आपने सीधे सीधे फनी की कॉपी कर ली। आप फनी ऐसे ही करता है हमेशा, जब नमाज पढ़ने जाता है तो उसे मस्जिद दिखानी जरूरी है, यहाँ तक कि कैमरा नीचे रख के नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना। आपने भी फनी की कॉपी कर ली भाई, ये उम्मीद नहीं थी। नमाज की बड़ी तमीज सी एक ड्रेस होती है, और ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी पहन के किसी भी सलीके से नमाज पढ़ लें। क्या हुआ जनाब, इतनी बड़ी छाती खुली हुई है और उसके बाद में मस्जिद से बाहर निकले, अंदर बटन लगा लिए थे या फिर बटन बिना लगाए खोले खोले ही ये सब नमाज पढ़ दी? क्या अल्लाह को भी ये दिखाना था कि भाई मेरे कितनी छाती है और कैसी छाती है? अरे कम से कम नमाज को तो नमाज रहने दो, उसको इतना ज़्यादा दिखावा करना, उसको शूट करना, दैट इज़ नॉट गुड। एक तो जनाब जानबूझ के इतने स्लो बोलते हैं, जैसे कि धीमी गति के समाचार बुलेटिन होता है ना, उसके तरीके से। पता नहीं व्लॉग की लेंथ लंबी करनी होती है या इनसे ठीक से इनसे फ्लुएंटली बोला ही नहीं जाता है क्या? जनाब ने ये बात बोलने के लिए कि पापा बिल्कुल ठीक है, नमाज पढ़ के आ गया हूँ, 8 बज गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मतलब फनी वाला डायलॉग इन्होंने बोलने में कितना टाइम ले लिया। भाई साथ रहने का थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, अब धीरे धीरे इन पे भी असर आता जा रहा है। मैं भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। देखिए, टिंकू भाई तो चले गए हैं, तो इसलिए जनाब दिखा रहे हैं भाई क्या करें, इस फ्राइड राइस पे मुझे गुजारा करना पड़ रहा है। वो फ्राइड राइस मंगवाए हैं कहीं बाहर से, अदरवाइज जनाब बिना नॉन वेज के खाना खा लें? ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी तो उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, वो इसको अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाए, बिना उसके तो ये खाएंगे भी नहीं। उसके बाद में एक एस्ट्रोलॉजर की तरह, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तरह जनाब जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? मुझे लगता है अब डीपी आने वाली है, डीपी आने वाली है। जनाब लगता नहीं है तुम्हारा सारा प्रोग्राम सेट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बर्थडे हो और बर्थडे सेलिब्रेशन ना हो, और चाहे कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन ना हो जैसे कि अभी भी चल रही है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि आज की डेट में, ऐसा ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे,
वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं है और पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर अम्मी को इंक्लूड कर लें तो वो भी अभी ठीक नहीं है। अब जनाब जो अपनी थकावट की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से रात दिन वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल, तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट हो जाती है। यस, साथ में एक फ्लैट लिया हुआ है जहाँ ये अक्सर आराम करते हैं और उसके बाद में हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन एक लंबा पीरियड हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा। लास्ट 23 तारीख को इनके पापा एडमिट हुए थे, तो अब इनका बर्थडे आता है 21 को, तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा। मैं गलत बोल गया, 21 को शायद रू बेबी का होता है और इनका 20 को होता है। एनीवे, बट एक महीना करीब तो हो ही गया है, और एक महीना इतना लंबा पीरियड होता है तो डेफिनेटली कोई भी हो तो इन सब चीज़ों से थक जाता है बहुत ज़्यादा। और इस सब में जनाब के पास में कोई हेल्प भी नहीं है। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो इनके टिंकू वगैरह ये तो हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, घर में क्या अकेले जनाब ही हैं? जनाब के साथ में एक और भी तो फ़नी है, क्या उसका कुछ हक नहीं बनता? वो भी तो इस घर का दामाद है। अगर वो थोड़े दिन के लिए इनके साले साहब के साथ में ड्यूटी रीशफल कर लेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? सब करते हैं। और अब तो नान भी इतना बड़ा हो चुका है कि किसी पर्टिकुलर डे को या पर्टिकुलर नाइट को आप उसको भी स्टे करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बर्डन जो है ना शिफ्ट हो जाता है, या कहिए डिवाइडेड हो जाता है, तो उतना थकावट और इतना जो है थोड़ा सा आपके ये कहिए कि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और लंबे टाइम के लिए। हालांकि ऐसा कोई नहीं सोचता कि हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना है और कितने ज़्यादा दिन रुकना है। हर कोई चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके घर जाए। ऐसा ही जनाब भी कह रहे हैं कि अब तो मन करता है कि घर चलो। यहाँ मैं जनाब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। डेफिनेटली उनकी जो कंडीशन है वो ऐसा ही कंडीशन होगी, और ऐसे में रेस्ट मिलना भी चाहिए। जहाँ तक ये पापा की सिचुएशन की बात, जो ये कह रहे हैं कि पापा अब काफ़ी ठीक हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं, यस पहले से बहुत अच्छे हैं, पर जिस तरीके से उन्हें अभी भी खाना पीना अपने नॉर्मल तरीके से नहीं दिया जा रहा, उससे पता लगता है कि हो सकता है 7 से 10 दिन इनको और स्टे करना पड़े उनको नॉर्मल करने के लिए। हालांकि जनाब कह रहे हैं 3-4 दिन, बट एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा। तो जहाँ जनाब की ये बात अच्छी लगी, तो एक बात और भी अच्छी बता देते हैं, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं ना आप तो कुछ अच्छा ढूंढ नहीं पाते, लेकिन अच्छी चीज़ें होती हैं तो बताते भी हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये लगी कि इस बार पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर इन्होंने पापा को नहीं दिखाया, उनको बेड पे नहीं दिखाया, उनकी हालत नहीं दिखाई, उनका फेस नहीं दिखाया। हालांकि जनाब खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उसको देखने के बाद में लोग कुछ ऐसा करते हैं। इस बात के ऊपर तो हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस बात के ऊपर, और मैंने एग्जाम्पल दे के बनाई थी। वहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाए थे इस बात को कि कुछ चैनल हैं जो बहुत एक्सट्रीम जाके ये सब चीज़ें फैलाते हैं, और वो सिर्फ झूठ ही झूठ है। अगर सच हो तो अलग बात। उन लोगों ने मैडम के लिए, पापा के लिए, इन सब के लिए ना जाने क्या क्या बना के डाल दिया। और आजकल AI ये तो पता नहीं कौन कौन से फ़ोटो जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद में उसको थंबनेल पे लगाते हैं, और उसके बाद टाइटल भी इसी तरह के डालते हैं, क्लिक बैट वाला, और जिससे कि उनको व्यूज़ आएँ। तो ये डिसीजन कि भाई उनको नहीं दिखाएंगे, बेड पर नहीं दिखाएंगे, उनकी हालत क्या है वो भी कैमरे के सामने नहीं दिखाएंगे। अब अकल आई है कम से कम। जब अम्मी को लेकर गए थे हॉस्पिटल में एक प्रोसीजर कराने के लिए, तब इन्हें अकल नहीं आई। जब मैडम को लेके गए तब इन्हें अकल नहीं आई। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आप कम से कम इन्होंने एक अच्छी बात करी, क्योंकि उस फेस को, उस शॉट्स को लेकर लोग बाग जो है गलत वीडियो बनाने लगते हैं। वैसे तो मतलब वो कुछ इतने ज़्यादा तेज़ बनते हैं अपने आप को कि जो पुराने हॉस्पिटलाइजेशन की इनकी जो तस्वीरें हैं, फ़ोटो है, वीडियो है, उसी को मॉडिफाई करके और ये सब नया बनाकर ये सब जो है डालते रहते हैं। तो करने वाले तो भैया वो रुकेंगे नहीं, वो तो AI से बनाएंगे, पुराने वाले यूज़ करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जैसे हमने उस वीडियो के थ्रू सचेत किया था, आज फिर इस बात को आपको वार्न कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि इस तरह के चैनल्स के जो व्यूज़ होते हैं उनको ना देखें, उनको ना देखें। और कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो भैया इन लोगों से आ जाएगी। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि और इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और जो तो पहले अथेंटिकेट कर रहे हैं कि न्यूज़ देने वाला या फिर इन्फॉर्मेशन देने वाला सही है या गलत है, उसके बाद में उसको देखने या विश्वास करने की कोशिश करते हैं। अब जनाब जैसे बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो रहे हैं, उनकी फीलिंग्स निकल कर आ रही है। और फीलिंग किसके लिए निकल के आ रही है कि कल 20th है और 20th की रात को तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अगले दिन रू बेबी का बर्थडे है और वो जो है बच्चा है उसका तो मुझे करना है और ज़रूर करना है। और वो कुछ उम्मीद भी कर रहा था, वो मांग भी रहा था, कुछ कार समथिंग मांग रहा था, तो मैं कल ज़रूर जाऊँगा और लेकर आऊँगा।
जनाब अच्छी बात है, मतलब आप अपना मनाओ या ना मनाओ, बड़ों का बर्थडे सेलिब्रेट हो या ना हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन लेकिन अगर बच्चे हैं तो भाई बच्चे का जरूर करना चाहिए यार। इसी वजह से हम कॉल आउट कर रहे थे कि भाई उस बच्चे का भी बर्थडे मनाया जाना चाहिए था। देखो इस समय आपको इतने ज़्यादा भाव आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं, वो उस टाइम क्यों नहीं आई कि उस बच्चे का भी बर्थडे है तो उस बच्चे के बर्थडे को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। थोड़ा ना, मतलब ज़्यादा ना सही तो थोड़ा करना चाहिए। अब देखिए ये वही वाली बात है कि कभी तो अकल आ जाती है और कभी अकल नहीं आती। जैसे कि इस बार पापा को ना दिखाना एक अकल की बात है, लेकिन पहले पूरा कैमरा ले लेके सारे सारे घूम घूम के सब कुछ दिखाते थे, ये मैडम के टाइम पे, उनके टाइम पे, यहाँ तक कि बच्चों के चोट लगने के टाइम पे। लेकिन अब कम से कम ये ऐसा कर रहे हैं तो क्या इनका मूड है भाई, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, कभी भी अकल से तो काम लेते नहीं, एथिक्स को तो देखते ही नहीं है। अब जनाब को टेंशन है कि इन्होंने पोस्टर रिलीज करना है, कल पोस्टर रिलीज कर देंगे और पोस्टर रिलीज करने के बाद में उसको कैसे व्यूज मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, गाना आने वाला है वो गाना चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करी है, बहुत ही अच्छा बनाया है, पहले से बहुत डिफरेंट बनाया है। और ये तो सब कहता ही है, हर एक कोई कहता है, या ये कहिए कि जो भी कुछ बनाता है वो दिल से ही बनाता है और पूरी मेहनत करता है। उसके बाद में दर्शक उसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उससे पता लगता है उसका काम किया गया है वो अच्छा है या नहीं है, वाकई में दर्शकों ने पसंद किया या नहीं किया। अब देखिए यहाँ तो मैं जनाब के साथ हूँ, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं उसके बाद में रिजल्ट के लिए डरना या ये उम्मीद करना कि वो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये स्वाभाविक है बिल्कुल। क्योंकि कई बार देखा है कि बहुत बड़े बड़े स्टार भी होते हैं ना, उनकी भी फिल्में या उनके कार्यक्रम जो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो दाव इनका लगा हुआ है, इनकी ज़िंदगी का दाव लगा हुआ है एक तरह से, कि आगे चलें तो चलें कैसे, कुछ चीज़ हिट हो, कुछ चले तो फिर आगे काम हो। और यही देखने वाली बात है कि इनके अंदर जो पर्टिकुलर स्किल है वो स्किल ऐसी है या नहीं है। अभी तक तो कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है कि जिसके लिए एक नाम दिया जा सके, ओहो ये वाला जनाब ने किया था, ओके ये कौन था, अच्छा ये उन्होंने किया था। ऐसा कोई भी अभी तक कोई माइलस्टोन इन्होंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है। मैडम की अलग बात है, मैडम के नाम से कम माइलस्टोन तो है, आज भी मैडम को सिमर बहू बोलते हैं। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी लग रही है कि इनका गाना आने वाला है तो गाने का पहले पोस्टर रिलीज होना, उसके बाद में एक छोटा सा टीजर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो उसमें गर्ल है जो जा रही है, उसका बैक साइड दिखाया है और म्यूजिक बजता रहता है। तो ये समझ में नहीं आया कि गाने के लिए ये सब कहाँ होता है कि पहले से पोस्टर रिलीज होगा, ये सब होगा। मूवीज़ के लिए या वेब बनाई है आपने कोई तो उसके लिए एक बार अलग बात होती है। चलो जनाब के अपने तरीके हैं और पब्लिसिटी के स्टंट हैं ये। जनाब से एक बात की शिकायत भी है और बहुत ज़्यादा, और वो ये क्या है कि जनाब जो डी भैया हैं उनका बिल्कुल भी क्रेडिट जो है उसके बारे में बात नहीं करते कि भाई वो आदमी रात दिन यहाँ पे लगा हुआ है। वो आदमी कहाँ गया होगा, वो इनके फ्लैट पे आया होगा क्या आराम करने के लिए। और आज जनाब के बर्थडे ब्रिंगिंग के टाइम पे वो एक छोटी सी वीडियो भी बनवा के लाया है कि अपने पापा से बनवा के लाया है, इनके पापा से बनवा के लाया है कि जब पापा उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। भाई ये एफर्ट जो है ना बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाहिए कि शानदार एफर्ट है। तब इस आदमी को मैं जब भी देखता हूँ मैं ये देखता हूँ यार कितना डेडिकेटेड है ये आदमी कितना डिवोटेड तरीके से इनके पापा के लिए यानी कि इनकी फैमिली के लिए लगा रहता है। मतलब बियॉन्ड द थॉट। अल्लाह उसको उसके मकसद में कामयाब करे, उसके बच्चे जो मतलब अच्छा पढ़ रहे हैं, उसकी बेटी, उन सबको कामयाब करे। आप भी हो सके तो 2 शब्द जो है देव भैया के लिए जरूर लिखिएगा कमेंट्स। और इसके बाद में एक इमोशनल मोमेंट जो पापा ने उसके सर पे हाथ रखा, जनाब के सर पे। इमोशनल इसलिए कह रहा हूँ कि पापा का यानी कि फादर का आपके सर पे हाथ होना बहुत बड़ी बात होती है। भाई जिनके नहीं है इस टाइम में उनसे पूछ के देखिए, उस हाथ के लिए, उस प्यार के लिए तड़पते हैं। अब उसके बाद में एज यूजुअल मैडम और बच्चे को आना ही आना था, तो हमने पहले ही बता दिया था क्योंकि ये सब पहले से प्लान था। जनाब जो कह रहे थे ना मुझे लग रहा है इनको आना ही आना था। भाई बच्चे की क्यूटनेस ना देखते ही बनती है, वो कोई मोमेंट नहीं देखते बच्चों को नहीं पता होता ना आप हॉस्पिटल में हो, कहाँ पर हो, किस सिचुएशन में हो। वो सबसे पहले अपने पापा को देखकर वो बात कर रहा है एक डॉगी की। तो उसके माइंड में जो पहली या लास्ट छाप है वो एक डॉग की थी, तो उस डॉग के बारे में बात कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं बच्चों का प्यार जो ना बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, तो वो बिल्कुल अलग होता है, वो बनावटी बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी क्यूटनेस
जब आपका पापा बर्थडे हो जाएगा तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा। और यही बच्चे के छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं कि भी उन्हें लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमें ये खाने को मिलेगा, या मैं उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, या मैं ये डिमांड करूंगा। ये छोटी छोटी उनकी बातें होती हैं। anyway, यही जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। जिनके घरों में ऐसे छोटे बच्चे हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे का रंगमंच जो सेट है फ्लैट के लिए, तो इसलिए फ्लैट पे चलो, फ्लैट पे चलो। ये केक भी लेकर आया है क्योंकि वहीं पर तो केक कट सकता है भाई, और वहीं पे बाकी सब आएंगे। अब यहाँ गाड़ी के बोनट पे तो सारे इकट्ठे होके केक नहीं काटेंगे। हाँ, गाड़ी के बोनट से याद आया, जनाब ने बच्चे को ऐसे ही बैठा दिया उसके ऊपर। भाई कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, बोनट तो गर्म होता ही होता है। बच्चे के साथ ये सब क्यों? अब देखिए प्रूफ देखिए कि ये सारा प्रोग्राम पहले से स्क्रिप्टेड था। वहाँ पे फ्लैट पे चले गए, केक रख दिया गया, केक खोल दिया गया। जनाब आराम से अपने मोबाइल चला रहे हैं इंतजार में कि अब जो आने वाले हैं वो सब आ जाएं, उसके बाद में केक काटेंगे। उसके बाद में डोर बेल बजती है और उसके बाद बात होती है, अरे देखो कौन आया कौन आया। अब बताइए, आपने यहाँ पर फ्लैट लिया है तो यहाँ पे कौन आएगा आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और डी दादा उसी टाइम पे डोर खोलते हैं और डोर के पीछे खड़े हो जाते हैं। एवरीथिंग इज सेट, और सेट होने के बाद में आती है डब्बा महारानी। डब्बा महारानी अकेली नहीं आती है, वो अपनी पूरी की पूरी पलटन को यानी टीम को लेकर आई है। हाँ, टीम में एक दो लोग मिसिंग हैं, लेकिन मान सकते हैं भाई उस मिसिंग में। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को क्यों नहीं लेकर आए, उसको इतना अवॉइड क्यों कर रही है? उसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बुलाया गया है क्या? मैं बात कर रहा हूँ शहर की। अगर बच्चों के नाम पे ये सारे बच्चे आ सकते हैं तो वो भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, उसको कोई जिम्मेदारी दे दी, नहीं तुम ऐसे करके रखना, तुम वो करके रखना। यहीं पे ये इसका नजर आ जाता है कि ये इसने यहाँ पे बुलाया तो बुलाया क्यों है। ये ऐसा नहीं है कि छुट्टियां हो गई हैं तो सब बच्चे नानी के घर जाते हैं, तो ये अपनी बाजी के घर आ गई यानी बहन के घर आ गई। ना 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 ना, ये इसीलिए है कि इस पलटन आई हुई है तो ऐसे टाइम पे काम धाम ये सब करने के लिए उसको भी बुला लेते हैं। और बात ये भी हो जाएगी कि हाँ भी उसको नहीं बुलाया तो ये बात नहीं बनेगी। देखिए ये तो फ्लैट है, घर से दूर है, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से वो एंटर हुए हैं और एंटर होने के बाद में एक के एक बराबर बराबर में खड़े होते चले गए। यार ऐसा डिसिप्लिन हद है यार। मतलब इनका इतना ज़्यादा रुतबा है, इतना ज़्यादा डर और खौफ है कि ये लोग यहाँ पर भी आए तब भी वही डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर ये फॉर्मल नहीं होता तो ये क्या होता। ये आते और एक एक करके सीधे जनाब के पास आते, जनाब के गले लगते, कोई जनाब के हाथ मिलाता, कोई उनको ऐसे विश करता, कोई उनको वैसे विश करता। सभी घरों में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता कि सब आके पहले जो ना वहाँ पर लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे जब केक कटेगा तभी विश करेंगे। उससे पहले कोई विश नहीं करेगा, किसी के मुंह से कुछ नहीं फूटने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारा पहले से सेट है। इन्हें पता है कौन आने वाला है, कौन कौन आएगा, क्या क्या आएगा, कैसे होगा। अब देख लो भाई, ना इनका बच्चा सोया है ना उनका बच्चा सोया है, लेकिन जब इनको मतलब होता है तब ये कहते हैं नहीं रात हो गई है तो इसलिए वो नहीं आए, इसलिए हम ये कर लेते हैं, ये सेलिब्रेशन हम अकेले कर लेते हैं। चालू ने इतना ज्यादा वो दिखाया था कि नहीं हम बर्थडे अब जो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, या बर्थडे सेलिब्रेशन का हमें ज़्यादा नहीं है, हमने फनी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। और अभी देखो अगला बर्थडे आया, हो रहा है ना सेलिब्रेट। अम्मी का बर्थडे आया था, हुआ था ना सेलिब्रेट। पापा का बर्थडे आया था, हुआ था ना सेलिब्रेट। नहीं हुआ तो एक छोटे से बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। फनी की बात दूसरी है, तब इनका अगेन झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से बना बनाया केक और सब कुछ होने के बावजूद भी कोई फनी के साथ में आके खड़ा नहीं हुआ था। आजकल ये सब एक दूसरे के डायलॉग बहुत बोल रहे हैं। डब्बा आके सबसे पहले कहती है मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। मतलब ये तो मैडम वाला डायलॉग तो इसने ले लिया। और जो फनी वाले डायलॉग है आज की डेट में जनाब बोलते हैं। आई थिंक ईद के बाद में साले बहनों में जो है ऐसे मौके पे गले मिलते हैं। अब ये बर्थडे है तो वो आके गले मिल लिए हैं। और हैदर का बनाया हुआ कार्ड भी खूबसूरत लगा और थोड़ा इनोवेटिव भी लगा, लेकिन ये चालू की अकल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही काम कर सकती है। लेकिन हाँ, फिर भी इस तरह से हाथ पूरी तरह छापना, क्योंकि बच्चा अब जो है एक्टिव हो गया है तो वो पूरी हर बार हाथ खोल देगा छपवाने के लिए। कई बार वो मुट्ठी बंद कर लेगा, कई बार उंगली इधर उधर कर लेगा, तो पूरे हाथ का छाप आना वो आसान नहीं होता। बट ये अच्छी क्रिएटिविटी थी
अच्छा लगा। जनाब भी भावनाओं में आके जो बच्चे को धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन धन्यवाद करते थे, थैंक यू कहते थे, उसने तो पूरा इग्नोर मारा। अरे जाओ जाओ मामू, मैं, तुम मुझे मामू बनाते हो, मैं तुम्हारा मामू। तो ये था जनाब का बर्थडे। बाकी तो उन्होंने अपने मूवी सॉरी सॉन्ग के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया है। डेफिनेटली ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन है ये चालू दिखाने वाली नहीं है, क्योंकि कोई शूट कर भी नहीं रहा था। लेकिन हाँ, जो कार्ड बना है उसकी प्रिपरेशन के आप ज़रूर देखने के लिए तैयार हो जाइएगा। अब उसका व्लॉग आने वाला होगा तो डेफिनेटली वो दिखाएगी कैसे करके बनाया और कितनी क्रिएटिविटी, आइडिया कहाँ से आए, किसने बनाया, कैसे बच्चे से बनवाया। तो चलिए यही एंड करते हैं। अगले और बर्थडे का व्लॉग आने वाला होगा तो उसको भी देखते हैं। इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है, आपके क्या कमेंट हैं? जनाब ने बर्थडे आखिरकार कैसे भी मना ही लिया और बच्चे का बर्थडे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था इनका बिल्कुल भी। बात ये नहीं होती है कि बिग सेलिब्रेशंस के साथ में ये सब किया जाए, एटलीस्ट फैमिली उस स्पिरिट में तो करे। उन्हें तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि जनाब और मैडम वहाँ उसके हैदर के बर्थडे में आएंगे। वो तो केक की ऐसी तैसी करा चुके थे पहले ही, लेकिन भाई उसके बाद में आ गए अपना सा मुंह लेके कि नहीं देखो हम भी साथ में हैं। चलिए इस बर्थडे राजनीति पे आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।